हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सेट्स के बारे में पढ़ा था। हम सेट के बारे में जान चुके थे, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जान चुके थे, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान चुके थे। हमने टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ा था। और हमने सबसेट के बारे में अब हम आगे जानते हैं। सबसेट क्या होता है? सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट क्या होता है? अगर आपके पास कोई एक सेट ए है, 1 2 3, लेट हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के लिए एक सेट लिया, ठीक है। अगर हम कहें, स्टार्टिंग से देखते हैं, बच्चों कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों को 1 किस प्रकार, 1 इसका एलिमेंट है, वो इस प्रकार बिलोंग करेगा। ये बिलोंग्स का आपके पास सिंबल था, ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता सेट के अंदर, उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे हम? इस प्रकार से। बिलोंग्स को हम ऐसे थोड़ा कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपके पास नॉट बिलोंग के लिए सिंबल हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से कोई अगर अनदर सेट है बी, वो इसमें बिलोंग नहीं करता, वो उसका सबसेट हो, उसमें कंटेन होता है 1 2 3 4 5। अगर हमने एक सेट लिया तो बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर कंटेन होता है, तो हम क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम इसको क्या बोल देंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हम सबसेट दिखाएंगे। बी क्या हो जाएगा? सब, ये हमारे पास में सबसेट का सिंबल होगा, सबसेट का सिंबल, ठीक है। तो बी क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ ए, ठीक है। आपको आ गया सबसेट समझ में? ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम सबसेट्स के। जैसे कि एक और हम सेट लेते हैं एक्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक सेट लेते हैं वाई, ए ओ यू। तो अब आप देखिए, हर एक एलिमेंट ए का, वाई का, बी एक्स के अंदर कंटेन हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। बट आप ये भी देख सकते हैं कि एक्स के कुछ एलिमेंट जैसे ई हो गया, आई हो गया, एक वाई के अंदर कंटेन नहीं करते, हम क्या लिख देंगे उसके लिए? एक्स इज नॉट अ सबसेट। तो नॉट के लिए इस प्रकार हम सिंबल दे देते, जैसे हमने बिलोंग्स में नॉट के लिए कैंसिल आउट किया था, ऐसे हम सबसेट को कैंसिल आउट कर देंगे। ये आपके सबसेट हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें मेन आता है सबसेट निकालने के लिए। अगर कोई एक सिंगल, अगर आपके पास एक सेट दिया हो तो उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? ये तो आपने जान लिया कि एक सेट ए था और बी के सारे एलिमेंट अगर सेट ए के अंदर कंटेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ए। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। किसी एक सेट के सभी एलिमेंट किसी अनदर सेट के अंदर अगर कंटेन होते हैं तो उस सेट को उस सेट का सबसेट बोला जाता है, ठीक है। अब ए सेट है हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 8। 3 कहाँ से आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। कार्डिनलिटी क्या थी? सेट, कार्डिनलिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते थे। तो सबसेट्स, अब आपको पता है एम्प्टी सेट जो होगा हर किसी सबसेट का सबसेट होगा, हर किसी सेट का सबसेट होगा। 5 हो गया, फिर हमारे पास में 1 कंटेंट हो गया, फिर 2 कंटेंट हो गया, फिर 3 कंटेंट हो गया, क्योंकि 1 ए के अंदर आ सकता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। आप बताइए इस इन सेट्स के अलावा कोई, अगर इन सेट्स के अलावा कोई सेट है जो ए के अंदर कंटेंट होगा? 1 हो सकता है कंटेंट, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि 1 2 लिख देते हैं, फिर वो 2 1 भी लिख देते हैं। नहीं, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल सेट्स, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2, ये इक्वल सेट्स है, इनको इक्वल कंसिडर किया जाता है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 8 हो गए। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए।
आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, इससे आप, अगर ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, अगर कोई सेट है आपके पास तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे, आप खाली एलिमेंट्स भी दे सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, 2 की पावर n। और किसी बच्चे को क्यूरियोसिटी है जानने में कि 2 की पावर n फॉर्मूला आया कैसे, वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन से पहले हम यूनियन के बारे में जानते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, अगर ए सेट आपके पास ऑड नंबर है अप टू 10, अगर बी सेट आपके पास इवन नंबर है अप टू 10, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये आपके पास यूनियन का सिंबल होगा। ये कंप्लीट 1 2, और कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं इसमें, कुछ कॉमन जैसे कि 9 के अलावा, ऑड के अलावा मैं 10 भी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास यूनियन होगा, ए यूनियन बी। यूनियन को हम किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार आप एलसीएम देखते हैं 10th क्लास में, जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में उसको सिर्फ एक बार और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स, वो कहलाता है यूनियन, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। जिस प्रकार से हम एलसीएम को देखते थे इस प्रकार आप यूनियन को देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स सेट लिया ए ई आई ओ यू, वाई सेट लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा आपके पास, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ये आपके पास में एक्स यूनियन वाई हो जाएगा, ठीक है। यूनियन को हम जिस प्रकार से एलसीएम देखते थे 10th क्लास में, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। अब इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, अब इंटरसेक्शन को किस प्रकार देखेंगे, जिस प्रकार से आप एचसीएफ को 10th क्लास में देखते थे इस प्रकार इंटरसेक्शन को हम 11th क्लास में देख सकते हैं 2 सेट्स के बीच में। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ए सेट अभी हमने लिया था, अब अपनी तरफ से 1 3 5 8 9 ये हमने ले लिया जनरली। बी हम लेते हैं 1 2 4 6 8 एंड 10, ये ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन क्या बताया था, जिस प्रकार से आप एचसीएफ को देखते 10th क्लास में, मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या दोनों साइड से 1 1 एंड 8 8, तो ये हमारे पास में इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू, यूनियन से रिवर्स, इंटरसेक्शन ऑफ का सिंबल अब हम ये अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये सेट लिया था ए आई ओ यू, फिर वाई हमने लिया ए ई ए बी सी डी, तो क्या कॉमन था दोनों में, आ सेट ए, ठीक है, ये हमारे पास में कॉमन सेट था, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे, आपको 1 शॉट में मिलेगा इन सभी वीडियोस का, जिसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, फिर एक एक चीज को आपको बताया जाएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स एंड केस स्टडी जो भी इनसे बन सकती है। हम कंप्लीट करेंगे सेट चैप्टर को, दोबारा से एक बार 1 शॉट आपको वीडियो मिल जाएगा सभी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया, उससे पहले आपको इन सभी टर्म्स को जानना जरूरी है।
सेट्स बेहद ही इजी चैप्टर है 11th क्लास का, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा आपको ये नया लगेगा सिंबल्स को जानने में, आपको सिंबल्स को थोड़ा अडॉप्ट करना होगा, जैसे बिलोंग्स का सिंबल हो गया, सबसेट का सिंबल हो गया, इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया, यूनियन का सिंबल हो गया, इस प्रकार बस, फिर आपको बाकी कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, तो आपके लिए सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं, अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर एक सेट ए में से अगर हम सेट बी को अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है, हम इनके वेन डायग्राम्स भी देखेंगे आगे बढ़। ठीक है, अगर मैं करना चाहूँ ए माइनस बी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, बी ले रहा हूं मैं 2 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो क्या आएगा मेरे पास, तो आपको क्या करना है, सिर्फ a और b में जो कॉमन है, a में से a रहेगा ना, a में से आप माइनस कर रहे हो, a और b में क्या कॉमन है, 4 एंड 5, तो आप b वाले एलिमेंट्स a में से माइनस कर दीजिए, 4 और 5 को माइनस कर दीजिए, बस a के एलिमेंट्स आपके पास बचने चाहिए। ये हो गया आपके पास a माइनस बी, सिंपल। सिमिलरली या फिर b माइनस ए हो, उसके लिए अब b माइनस ए, तो उसमें क्या होगा, अब आप कॉमन एलिमेंट्स b में से माइनस करिए, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है वो किस में से माइनस करने हैं, b में। पहले अगर a माइनस बी जो बड़ा था, जो आगे था a, उसमें से कॉमन एलिमेंट्स माइनस करने थे, तो क्या बचा 1 2 3। अब b आ गए तो b में से कॉमन एलिमेंट्स माइनस करने हैं, तो आपको क्या बचा 6 7 8। ये हो गया आपके पास a माइनस बी, ये हो गया आपके पास b माइनस ए, इनको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस आपके थोड़ा आगे हो जाएगा, उसको अभी हम रहने देते हैं, बाकी वेन डायग्राम वगैरह हम करेंगे तब उसमें देख लेंगे। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने किन चीजों के बारे में जान लिया, तो क्या क्या हमारा रह गया, कार्डिनलिटी। हाँ, कार्डिनलिटी के बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब आगे हम जानते हैं सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमारे चैप्टर फर्स्ट हम सेट्स के बारे में जान चुके हैं, सेट्स क्या होता है, ठीक है, सेट्स के बारे में जान चुके हैं। फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म्स ऑफ सेट्स, फॉर्म्स ऑफ सेट, सेट की क्या क्या फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म, फिर सेट बिल्डर फॉर्म, फिर और क्या होता है, और हमें क्या जाना था, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन से टाइप्स थे हमारे पास, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, और सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट के बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स किस प्रकार निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, और इक्वल सेट्स, किन सेट्स को इक्वल बोला जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये पता होना चाहिए आपको, यूनियन ऑफ सेट, फिर आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ए माइनस बी, बी माइनस ए, फिर आपके पास वेन डायग्राम, फिर आपके पास एक फॉर्मूला आता है
एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमें सेट्स में इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेट्स कंप्लीट हो गए 11th क्लास। तो हम बाकी हमने क्या सेट्स पढ़ लिया। सेट्स क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे सेट ऑफ वोवल नंबर्स, आराम से हम सेट ऑफ वोवल नंबर्स बता सकते हैं। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है, वो सेट कहलाएगा। अगर हम बोले सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चों को लिखने के लिए दिए सेट ऑफ गुड स्टूडेंट, तो हर बच्चे के हिसाब से गुड स्टूडेंट अलग अलग होंगे, तो उसको हम एक तरीके से वो नहीं आ सकते, ठीक है, तो उसको हम काउंटेबल वेल डिफाइंड में काउंट नहीं करेंगे। सेट होना चाहिए वेल डिफाइंड हो, जिसको जो भी डिफाइन कर रहा है सभी का सेम सेट बनना चाहिए, आगे पीछे हो वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर फॉर्म्स ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम सिंपली जैसे लिख देते हैं सेट को 1 2 3 4 5। फिर सेट बिल्डर फॉर्म, उसी सेट को रूल में लिखना, एक्स सच डेट, जो आपके दो डॉट हो रहे हैं वो सच डेट का सिंबल, एक्स सच डेट रूल फॉर एक्स, की एक्स किस प्रकार, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। एक्स हम लेंगे पर कैसा लेंगे, 5 से छोटा हो, और 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम एक सेट को ले सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं या खाली कर्ली ब्रैकेट से, इसको नल सेट और वर्ड सेट भी बोला जाता है। नल सेट एंड वर्ड सेट भी बोला जाता है। फिर सिंगलटन सेट, जिसमें खाली एक एलिमेंट हो, फाइनल सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सके, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, बस सक्सेसर मिलता जाए। सबसेट, अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर बी सेट ए के अंदर पूरा कंटेन, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर लाई करते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, 2 की पावर n, कितने सबसेट्स आ सकते हैं। फिर सबसेट आपको लिखना बताइए, आपको शुरू कहाँ से करना है, एम्प्टी सेट से। अगर कोई सेट है आपके पास, मान लो 1 2 लिया है, आपको शुरू करना है हमेशा 5 तो हो गई, तो 1 को लिखना है, फिर सिंगल सिंगल लिखने हैं, फिर आपको पेयर्स में लिखने हैं। तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4, ये आपके पास 4 सबसेट्स हो गए। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट सेट में होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, जितने एलिमेंट्स मान लो 1 2 3 4 5, और ऐसे वोवल नंबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसमें भी आपके पास 5 एलिमेंट्स है, अगर ये दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, इक्वल, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट्स नहीं है। इक्वल सेट होने के लिए हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट बी का दोनों इक्वल है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, अगर ए में 1 है तो बी में 1 होना चाहिए, ए में 2 है तो बी में 2 होना चाहिए, इस प्रकार है। इक्वल सेट कब कहलाएंगे, जब हर एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे सेट के अंदर लाई करता है, तो वो सेट्स कैसे कहलाएंगे, इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे, अगर उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो एक लाइन आती है हमारे पास, इक्वल सेट्स, अगर सेट्स कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल सेट्स है, तो दिस इंप्लाइज वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि इक्वल तो तभी होंगे ना, कार्डिनलिटी इक्वल होगी, इक्वल सेट्स है तो इक्विवेलेंट तो होंगी, बट जरूरी नहीं है कि अगर वो इक्विवेलेंट हो, सेट हो तो, ठीक है, तो इक्वल हो वो, ठीक है, ये जरूरी आपके पास नहीं है, ठीक है। कार्डिनलिटी इक्वल हो, उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स को हम कैसे देखते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, अगर यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे निकालते हैं हम, एज अ एलसीएम। 10th क्लास से अगर अभी आप सभी आए हो तो आप जानते होंगे, एज अ एलसीएम, जो कॉमन एलिमेंट्स उनको एक बार लिख दिया और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दिया, यूनियन ऑफ सेट्स हो गया हमारे पास में। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स है, एज अ एचसीएफ, एज अ एलसीएम आप काउंट कर सकते हो, एज अ एचसीएफ, ठीक है। ए माइनस बी, ए जो बी में और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो ए में से माइनस कर दिया, ए में से कौन से माइनस हो, कॉमन, ठीक है, जो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मतलब ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है वो ए में से माइनस कर दिए, और जो दोनों में कॉमन है वो बी में से माइनस कर दिए। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स ही होता है, एज एचसीएफ। ये वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स के हम बारे में आगे जानेंगे, इस फॉर्मूले के बारे में हम आगे जानेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। फिर इसके बाद हम वन शॉट करेंगे, फिर उसमें पूरा क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स के भी
ठीक है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी, अगर आप इस फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हो कि 2 की पावर n कैसे आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।